बिहारी भगवद गीता की दाई बोल प्रेमानंद। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद के शरण में स्कान उदयपुर के केंद्र में आप सब भक्तों का सायंकाल के भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तीसरा स्कंद भगवद गीता का कर्म योग। इस कर्म योग वाले तीसरे स्कंद में
हम आज 33वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। ये कर्म योग इस अध्याय का नाम है और आज हम 33वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। तो आइए श्लोक की आवृत्ति कीजिए। सदर्शं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदर्शं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदर्शं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। आवृत्ति कीजिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। माता जी नहीं, भगवद गीता है ही नहीं। अच्छा, श्लोक नहीं लिखा है। ये श्रृंखला चल रही है श्लोकों की कि प्रकृति का मतलब 3 गुण प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? इनका प्रभाव पड़ता है हमारे अंतःकरण के ऊपर। हमारा अंतःकरण, अंतः का मतलब अंदर, करण का मतलब इंद्रियां। जैसे बाहर की हमारी आंख, नाक, कान ये इंद्रियां हैं, ऐसे हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, उसको कहते हैं अंतःकरण। और वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण ये 4 जो अंतःकरण के अंग हैं ये दूषित हो जाते हैं। उससे बनता है हमारा स्वभाव, और वो हमारा स्वभाव जो है वो हमसे कर्म कराता है। तो हमारा स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के 3 गुणों से। कब बनता है? कई जन्मों से बना हुआ है, एक जन्म का नहीं। क्योंकि हमारा अंतःकरण है, इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। ये शरीर जब ये छूट जाता है, स्थूल शरीर,
तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ मन वही होता है। उस मन के ऊपर जो गुणों का प्रभाव पहले था उसके निशान पड़े होते हैं और जन्म से ही उसका स्वभाव उसके साथ आता है। वो स्वभाव उसके साथ आता है। अब देखो सब बच्चे छोटे बच्चे हैं, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। तो ये स्वभाव जन्मों से चल रहा है, एक जन्म का नहीं। और इस स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। इस स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। केवल भक्तों के संग में अगर हम प्रयास करेंगे संकल्पबद्ध होकर दृढ़, तो फिर हम स्वभाव बदलने में सफल हो सकते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे को स्वभाव को बदलने में सहायता करते हैं। अन्य किसी स्थान में कोई नियम नहीं है। जाएंगे, घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन कोई कमिटेड नियम नहीं है, क्योंकि कई जन्मों का प्रभाव है हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर। हमारे अहंकार झूठा है जो बना हुआ है कई जन्मों से। हमारी चेतना कई जन्मों से दूषित है। तो ये प्रकृति के गुणों का प्रभाव से हमारा स्वभाव बनते हैं और स्वभाव से हम कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति सब कार्य कराती है, मूर्ख समझता है मैं करता हूँ। इससे पहले श्लोक आया है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। तो ये उस श्लोक से ये श्रृंखला पूरी चल रही है आगे। तो ये बात समझनी चाहिए कि स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव प्रकृति के गुणों के कारण बनता है और प्रकृति के गुणों का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है। उसी को अंतःकरण कहते हैं। अब इस श्रृंखला में एक श्लोक बहुत अच्छा आया है, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराश्र निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। अर्जुन को ज्वर कहते हैं बुखार को। और पहले अध्याय में अर्जुन को बुखार के सारे लक्षण थे। हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, माथा घूम रहा था, उसको कहते हैं ज्वर। तो बुखार आया हुआ था। भगवान कहते हैं उस बुखार को छोड़ो, विगत ज्वर, उस ज्वर को त्यागो। बोले कैसे? मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मेरे लिए करो, सारे कर्म मेरे लिए करो। पहले तुम समझते कर्म मैं अपने लिए कर रहा हूं, सारे कर्म मेरे लिए करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। संन्यस्य का मतलब तुम कर्म मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे कभी बाप कहता बेटे को, बेटा तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम काम करो, मैं देख लूंगा। ऐसे भगवान कहते हैं अर्जुन आप काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप सब युद्ध करो, परिणाम क्या निकलेगा आपको चिंता करने की, मेरे ऊपर छोड़ दो। संन्यास का मतलब छोड़ना, सम्यक न्यास मतलब संन्यास, सब कुछ छोड़ दो। कौन सी स्थिति में है? अध्यात्म चेतसा। चेतसा मतलब चेतना आपकी, अध्यात्म मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवन कृष्ण नित्य दास, जीव नित्य कृष्ण का दास है। इस चेतना में स्थित होके तुम सारे कर्म मेरे ऊपर छोड़कर, बोला मैं खुद कर्म करते हैं लोग, वो क्या करते हैं? मैं कर्म करता हूं, तुम निर्मम बन जाओ, मैं नहीं करता हूं बन जाओ, मैंने किया, ये अहंकार होता है। निरहंकार बन जाओ, निर्ममो निरहंकार, ये दो काम और कर दो। इसको कहते हैं कर्तापन और भोक्तापन को त्याग दो, तो बुखार तुम्हारा चला जाएगा। ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने पहली लाइन क्या लिखी है? ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन का स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है वो उसका ये श्लोक जो है
वो उसके क्या करना प्रयोजन बता रहा है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, ये मैं मतम इदम नित्यम, ये जो मेरा मत है, जो मेरा राय है कि मेरे लिए काम करो, अहंकार मत करो, ममता मत रखो, ये मेरा मत नित्य है। नित्य है का मतलब ये मेरा जो सिद्धांत है ये नित्य है, ये सर्वजानिक है, ये सार्वभौमिक है, ये सर्वकालीन है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ये हमेशा ऐसे रहेगा। इसी को लेके कहते हैं कि अन्य ईसाइयों के मजहब में, धर्म में पहले थे टेस्टामेंट, फिर दूसरे आ गए, तो परिवर्तन हो गया ना। तो परिवर्तन इसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा मत जो है नित्य है। और किसके लिए है? अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मानव मात्र के लिए है, ये भारतीयों के लिए है या हिंदुओं के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। ये मेरा मत मानव मात्र के लिए है। फिर क्या चाहिए? श्रद्धयावन्तो अनुसूयन्तो, जिसको इसके ऊपर श्रद्धा है और जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, मुझ में दोष नहीं देखता। तो दो चीजें और चाहिए, श्रद्धयावन्तो, मेरे इन वचनों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, अनुसूयन्तो, मुझसे ईर्ष्या न करे, मुझ में दोष न देखे, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब भगवान के ऊपर काम छोड़ के निर्मम निरहंकार होके अध्यात्म चेतसा मतलब कृष्ण भावना में काम करेंगे, श्रद्धा भगवान के ऊपर रखेंगे, ईर्ष्या भगवान से नहीं करेंगे, तो किसी कर्म के बंधन में कोई नहीं फंसेगा। इसके उपरांत अब श्लोक है नकारात्मक। ये श्लोक को इसको पढ़ते हैं, ये है 32वां श्लोक है। ये तो का मतलब अब परंतु जो, ये तो एतद अभिसूयन्तो, जो मुझसे ईर्ष्या करते, परंतु जो दूसरे जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नानुतिष्ठन्ति में मतम, इस मेरी मत का मानते नहीं है, जीवन में उसको धारण नहीं करते हैं। सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थान, सारा उनका ज्ञान विफल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विधि नष्टम, जान लो वो नाश हो जाएगा। अचेतसा, उसका वो तो जैसे मूर्छित हो जाएगा, कोई चेतना ही नहीं रहेगी, बिना चेतना वाला रह जाएगा। अब ये फिर दोबारा अबुसूयन्तो आया है, बड़े से बड़ी बात है। इसी को हम दुनिया में इसलिए हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। किस बात में ईर्ष्या, कैसे ईर्ष्या करते हैं? भाई देखो, हम सब दुनिया में भोगना चाहते हैं, है ना, सुख भोगना चाहते हैं। जो जमीन, भाई घर मेरा, दुकान मेरा, गाड़ी मेरी, ये जिसको कहते हैं ममता, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये हो गया अहमता। मैंने किया इसलिए इसको मैं भोगूंगा। तो भोगता है भगवान, भगवान भोगता है ना। अगर हम भोगता बनते हैं तो भगवान से हम क्या करते हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, तो प्रतिद्वंदी बन गए। और इस प्रतिद्वंदी बन गया तो ईर्ष्यालु हो गया कि भगवान क्यों भोगते हैं, मैं ही भोगूं। अब आप बताओ कि भगवान से ईर्ष्या दुनिया में ज्यादा लोग करते हैं या प्रेम ज्यादा करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। वो यहां तक कि कृष्ण का नाम लेने में भी उनको लज्जा आती है। प्रभु कह देंगे, परमात्मा कह देंगे, सच्चिदानंद कह देंगे, लेकिन कृष्ण नाम लेने में भी उसको लज्जा आती है। बहुत से लोग, संत महात्माओं का ये हाल है, सीधा नाम नहीं लेंगे कृष्ण का, क्योंकि ईर्ष्या है। ये बहुत बड़ा दोष है जीव का, क्योंकि उसकी भोगने की कामना है, वो भगवान का प्रतिद्वंदी बन जाता है। अब ये श्लोक आ रहा है, इसके बाद आ रहा है ये श्लोक आज का जो हम पढ़ रहे थे। और ये श्लोक अभी हमने पढ़ा, आपने सबने। सदर्शम चेष्टते स्वस्याः,
सदर्शम का मतलब, सदर्श मतलब इस, सदर्श का मतलब कैसे सामान्य क्या आप समझेंगे सदर्श को? इस तरह, इस जैसा, सदर्श, हाँ, इसके जिस जैसा। सदर्श चेष्टते स्वस्याः, सदर्शम चेष्टते स्वस्याः। स्वस्याः मतलब अपना, स्वयं का, हरे का अपना व्यक्तिगत, स्वस्याः अपना व्यक्तिगत। क्या? चेष्टा। चेष्टा किसको कहते हैं? किसी काम करने के लिए प्रयास। सदर्शम का मतलब वैसे ही करेगा, कैसा? प्रकृति जैसी उसकी प्रकृति उससे कराएगी, वो ऐसा ही प्रयास करेगा जैसा उससे प्रकृति कराएगी। कार्य करने के लिए वो जो प्रयास करेगा ना, अपने स्वभाव के अनुसार करेगा, इसका अर्थ ये हुआ। और फिर कहा ज्ञानवान अपनी, कोई बहुत बड़ा ज्ञानवान हो फिर भी जानता है। ज्ञानवान का मतलब जानने वाला। प्रायः ज्ञानवान कहते हैं जिसको, जो कम से कम इतना समझता है कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इतना कम से कम मानता है, उसको ज्ञानवान बोलते हैं। जड़ और चेतन में भेद करे उसको ज्ञानवान बोलते हैं। ऐसा ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेगा। अब दूसरी लाइन कहती है प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो स्वभाव सब प्राणियों का उनके साथ आया है। निग्रह किम करिष्यते, उसको रोकोगे कैसे? निग्रह का मतलब रोकना। अब कैसे रोक सकते हो उसको? तो इसका मतलब बहुत मुश्किल है रोकना। अब इस श्लोक के तात्पर्य को, अनुवाद को पढ़े हैं, उससे पहले ये पुरानी एक कहावत, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, सुनिए। ये कथा भी सुनी है आपने? एक चोर था, सत्संग करते हुए भक्त जा रहे थे, उसके मन में आया कि मैं साधु बन जाऊं। उसने माला भी ले ली, कपड़े भी पहन लिए लाल, बाल भी कटवा दिए, और वो भक्त प्रचार करते हुए जा रहे थे हरिद्वार से। रास्ते में रात को जहां रुके, इसको नींद ना आए, क्योंकि चोर को रात को नींद आती नहीं। हाँ, चंद्र उसका दुश्मन है, चंद्रमा चोर का दुश्मन है। उगा तो कहता है ये तुम्हारा दुश्मन है। सूर्य चंद्र उसका दुश्मन है, अंधेरा चाहिए। अब नींद ना आए, करे क्या? आदत चोरी की। अब संत सारे सब चल रहे हैं, भक्त, चोरी तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरी आदत है, मैं रह नहीं सकता। क्या करता है? एक का थैला खोलता, उसकी धोती निकालता है, दूसरे के थैले में डाल देता है। एक का लोटा उठा के दूसरे में डालता है, एक का लंगोटा तीसरे में डालता है। सुबह सब उठ के कहते हैं अरे मेरी धोती कहाँ गई, मेरा लोटा कहाँ गया? आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये कहता है वो तेरा धोती उधर पड़ी है, तेरा लोटा उधर पड़ा। बोले किसने किया? बोले मैंने किया। बोले क्यों किया? बोले देखो मैं चोर हूँ, मैंने बड़ा प्रयास किया साधु बनने का, लेकिन रात को आदत से रह नहीं सकता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है। क्या करे? वो स्वभाव से एक सुनारा वो भक्त बन गया। तो उसको कहा भाई थोड़ी भिक्षा लेके आओ जाके। पुराने जमाने में गुरु के आश्रम में शिष्य आता था तो भिक्षा के लिए वो किसी घर के सामने भिक्षा ले, कोई माता रोटी दे ना, ऐसे करिए 10 ग्राम भी नहीं है। सारी उम्र उसने ग्राम गिने ना, और फिर ऐसे देखता है 18 कैरेट 20 कैरेट की गिने, इसमें मिक्स है। फिर उसका दिमाग जो है वो भाषा वो बोलेगी, चाहे भिक्षा लेना जाए तो भाषा वही बोलेगी। इसको बोलते हैं कि स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, उसका स्वभाव उससे वही कराएगा। इसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है कि हम 2 स्तर पे काम करते हैं।
एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरे को कहते हैं कंडीशनल। एक हम अपने आत्मा के स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, और एक हम शरीर का जो सूक्ष्म शरीर में स्वभाव हमारा बना है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उसके आधार पे काम करते हैं। तो जब हम भक्त बन जाते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा स्वभाव वाला काम है वो तो हम जब करते हैं क्योंकि वो आत्मा का काम है, लेकिन ये शरीर हमारा उसके साथ तालमेल नहीं करता है क्योंकि ये तो कई जन्मों से अपने मनमानी करता आ रहा है। तो जो ये कंडीशनल है ना, इसमें हमसे जानते हुए भी गलतियां होती हैं, जानते हुए भी गलतियां होती है। कंडीशनल हमारी स्थिति है, जानते हुए कि नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं। आप सब लोग सोचो, देखो करते हो, नहीं खाना चाहिए, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे वैष्णव ढाबा है, शुद्ध है, लहसुन प्याज भी नहीं डालता है, ये तो हल्दीराम का है, इसमें क्या है? करते हैं कि नहीं करते? जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी करते हैं। ये तो मैं छोटी बात कह रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर जो जिस तरीके से बना हुआ है, जानकार व्यक्ति भी अपने आप को रोक नहीं सकता। निग्रहम करिष्यति, कैसे रोक सकते हो अपने आप को? नहीं रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमसे। और यही बात अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा रथ वापस ले चलो, चलो मैं रथ मोड़ता हूं। तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा अर्जुन। अर्जुन को क्यों कराएगा? बोला मैं रथ मोड़ के चलूंगा ना, तो वहां से शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण कहेंगे कायर जा रहा है, देखो डर गया। उस वक्त तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा, तुम धनुष उठाओगे और लड़ाई करोगे। भगवान ने कृष्ण पूछता है अर्जुन आपको कैसे पता कृष्ण? तो कृष्ण क्या कहते हैं, सबके हृदय में बैठा हूं, यंत्र उड़ानी माया, तेरी गाड़ी ये शरीर रूपी जो मशीन है इसको चलाने वाला मैं हूं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुमसे यही होगा, मैं बताता हूं, क्योंकि तेरा स्वभाव तुमसे ये कराएगा। तुम कितना भी अपने आप को रोको, रोक नहीं पाओगे, ये संभव नहीं। और फिर भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छो, परमात्मा का शरण ले ले। अर्जुन ने कहा कि पता नहीं परमात्मा बोल रहा है कि मन बोल रहा है, अंदर से परमात्मा बोल रहा है कि मन बोल रहा है, ये निर्णय कौन करेगा? अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ, भगवान को कहना पड़ा माम एकम शरणम, मेरे अकेले के शरण में आओ। तब जाके अर्जुन को बात समझ में आई। तो ये जो हमारा स्वभाव हमसे कराएगा, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। निग्रह किम करिष्यते, मतलब आप इसको कैसे रोक सकते हैं, ये रोकना बहुत मुश्किल है। आगे वाले श्लोक में चक्रवर्ती पर तात्पर्य में लिखेंगे कि शास्त्र में भी लिखा है, सब जानते हैं कि चोरी करना अच्छा नहीं है, फिर भी एक भी यहां बैठे हैं हम, कोई नहीं कह सकता है मैंने चोरी नहीं की है। झूठ है कि नहीं? बचपन में टॉफी उठाई होगी, किसी की पेंसिल उठाई होगी, कुछ ना कुछ उठाया होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता है मैंने नहीं की है। तो बचपन में छोड़ो, अभी भी प्रसाद से रसगुल्ला उठा के चोरी करने की आदत गई नहीं, अभी भी महाप्रसाद की हेरा फेरी भक्तों से गई नहीं है ना, है कि नहीं है? अब कितना भी समझाओ लेकिन ये तो होगा ही होगा। और पुजारी सबसे बड़ा, जो उनके पास महाप्रसाद होता है इधर उधर वो कर देते हैं, ये जानते हुए भी ये है, सच है कि नहीं? तो ये जो कंडीशनल हमारी चीज है ना, ये कौन से श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग, ये 9वें अध्याय का श्लोक है ना, उसमें लिखा है कि ये भक्ति तो कर रहा है परंतु उसका पुराने संस्कार ऐसे है कि कोई न कोई गलती कर बैठता है, फिर कहता है नहीं करनी चाहिए थी, क्षमा याचना भी करता है, लेकिन उसका जो पुराना स्वभाव है उससे वो कराएगा ही कराएगा।
इसको बहुत आसान नहीं है। असल में जानते हुए भी हम बहुत काम करते हैं, जानते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, क्योंकि स्वभाव प्रबल हो जाता है, वो हमारे ज्ञान से स्वभाव ज्ञान को परास्त कर देता है। अब श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति का मतलब स्वभाव, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। सभी लोग, जो मैं आपको पहले इसलिए बताया, तीन गुण हमारे अंतःकरण के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उससे स्वभाव बनता है। ये जन्म जन्मांतर से हमारा चल रहा है। भाई कोई क्रोधी व्यक्ति होता है, कोई ईर्ष्यालु होता है, आप देखिए ना, कोई बड़ा दयालु होता है, ये इनके स्वभाव कई जन्मों से बने हुए हैं। और 16वें अध्याय में तो साफ लिखा है, जन्म से कोई असुरी प्रकृति के है, कोई देवी प्रकृति के है। उसमें लिखा है जन्म जा, तो जन्म से है, तो ये कई जन्मों से। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है? दमन से का मतलब उसको रोकने से क्या हो सकता है? निग्रह क्यों करिष्यते, आप उसको कितना भी रोको, उसका स्वभाव उससे ऐसे कराएगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये प्रभुपाद ने जो लाइन लिखी है, इसको आप कैसे समझेंगे? इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। Unless one is situated on the transcendent platform of Krishna consciousness, he cannot be free from the influence of modes of material nature. फिर प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, वो भी पढ़ लेता हूं, फिर इसको समझते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। क्या कहा है? 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहा है? 7वें का 14 निकालो, ये क्या यही होगा? देवी एष गुणमयी मम माया ना, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते माया एतांतरन्ति। तो माया से कौन तरता है? जो भगवान का शरण लेता है, नहीं तो कोई माया से बच नहीं सकता है। अब भगवान का शरण लेता है तो माया से तरता है कैसे? प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने के लिए दिव्य कृष्ण भावना की स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। इसको 14वें अध्याय से समझेंगे। अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति करेगा वो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। तो प्रकृति के ज्ञानवान जो है वो सतोगुण की वृत्ति है ज्ञान, इसलिए ज्ञानी प्रकृति के तीनों गुण से ऊपर जा ही नहीं सकता। जो ज्ञान है वो सतोगुण की वृत्ति है, इसलिए ज्ञानी गुण अतीत नहीं हो सकता, तीनों गुणों से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो सतोगुण में है। और भक्ति केवल एकमात्र साधन है जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा सकती है और हमारे स्वरूप में स्थित करेगी। ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब स्वरूप में स्थित करेगी। तब क्या होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। तब उस स्थिति में जीव प्रसन्न होता है, न सोचती न कांक्षती, किसी चीज के जाने का शौक नहीं करता है, कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रखता है, क्योंकि आत्मा में तृप्त है। सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, किसी को शत्रु नहीं मानता है, किसी को मित्र शत्रु नहीं मानता है, सबके प्रति समभाव रखता है। लभते मद भक्तिम पराम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त करे। वो परा भक्ति को प्रभुपाद ने यह लिखा है, कृष्ण भावना की दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का मतलब पराभक्ति। ये जो पहली लाइन है ना, ये है पराभक्ति को प्राप्त करने वाला। पराभक्ति को प्राप्त कैसे करेंगे? अनन्य भक्ति करने से। ये अनन्य भक्ति क्या है?
भक्ति दो प्रकार की है। पहले सामान्य कहा जाए तो एक साधन भक्ति, एक सिद्ध भक्ति। एक साधन भक्ति है, एक सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैधि साधन भक्ति, रागनुगा साधन भक्ति। और सिद्ध भक्ति भी दो प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब मैं आप में से जो थोड़ा बहुत जिन्होंने भक्ति शास्त्री आदि किया है वो इन शब्दों को समझते होंगे, नहीं तो प्राय आप में से बहुत से मैंने चार शब्द जो बोले आप समझ रहे हैं इनको? कहीं पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना? साधन भक्ति का अर्थ है शास्त्र के बताए हुए नियम के अनुसार साधु गुरु के आज्ञा से भक्ति के कार्यों को करना। इसको कहते हैं वैधि साधन भक्ति। वैधि का मतलब नेम वाली, किसी कोई नेम में चलाने वाला हो, अपने आप नहीं चलता है। कोई कहेगा ये करना है तब करेगा, इसको वैधि साधन भक्ति कहते हैं। और प्राय जो हम कृष्ण भावना में हैं ये सब वैधि साधन भक्ति का साधन कर रहे हैं। और सिद्ध भक्ति सबके अंदर पहले से तैयार पड़ी है, उसको सिर्फ साधन भक्ति से जगाना है। ये भक्ति उस भक्ति को जगाने के लिए है जो हमारे अंदर पहले से पड़ी है। इसका उदाहरण ये दिया हुआ है, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके अंदर चलने का सामर्थ्य होता है। कुछ समय की प्रतीक्षा और कुछ उसको उंगली पकड़ के चलाने का अभ्यास कराना पड़ता है। इसका मतलब ऐसे हमारे अंदर पहले से भाव भक्ति भगवान ने भर के भेजी। साधन भक्ति करके कुछ समय प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो भाव भक्ति जागृत हो जाएगी। बच्चे को उड़ाने का कितना भी प्रयास करो, किसी अच्छे से अच्छे वो जो पायलट के पास छोड़ो, बच्चा उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर ये है ही नहीं। कबूतर का बच्चा उड़ जाएगा, इंसान का बच्चा नहीं उड़ेगा क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं, अभ्यास से भी नहीं हो सकता। तो ये जो भक्ति है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन लिखी हुई है प्रेम भक्ति के स्तर के ऊपर। शुद्ध कृष्ण भावना की दिव्य स्थिति होती है प्रेम भक्ति के ऊपर। लाइन बड़ी आसान लग रही है लेकिन इस स्तर पे पहुंचना इतना आसान नहीं। ये प्रेम भक्ति का स्तर है वास्तव में, जब प्रकृति के गुण प्रभाव नहीं डालते। वो स्तर अभ्यास करने से मिलेगा। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः सांसारिक धरातल पर, सांसारिक धरातल पर मतलब प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने से, यह संसार धरातल का अर्थ। बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। अब क्या इस लाइन से पता लगा? जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रोफेसर है, गीता के श्लोक का उच्चारण हमसे अच्छा करेगा, शब्दों का अर्थ भी अच्छा बता देगा, बहुत सारे दृष्टिकोण से भी समझा देगा, लेकिन वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाएगा जो प्रकृति ने उसको दिया है। बड़े से बड़े विज्ञान, चाय पीने की आदत है तो वो नहीं छोड़ेगा, क्लास से पहले चाय पी के फिर आएगा। और सिगरेट पीने की आदत है तो जाके बाद सिगरेट पिएगा, भले प्रवचन देने वाला कितना भी बड़ा हो। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे, बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आधे घंटे के बाद गला सूख गया, बीड़ी लाओ बीड़ी। आधे घंटे के बाद प्रभुपाद का हिंदी में प्रवचन है, हाँ बीड़ी लाओ बीड़ी, गला सूख गया।
अब इसका अर्थ क्या हुआ कि वो कितना भी कलाकारी कितनी भी अच्छी कर, जितने कलाकारी अच्छे से अच्छे भजन गाते हैं, ये आधा दो पेग चढ़ा के आते हैं तब गाते हैं। ये सबका ये हाल है ना? आप कभी उनके नजदीक नहीं बैठ सकते हो। इसका मतलब है कि भजन इतने अच्छे गाते हैं कि लोग झूमने लगते हैं, लेकिन वो नशे में झूमता होता है। हम मुफ्त में झूम रहे होते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा स्तर कैसा है। बैल जो होता है ना, उसको अंगूर डाल दो तो भी ऐसे करेगा, और उसको खली डाल दो तो भी ऐसे करेगा। जो दो उसको हाँ वाह 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 वाह। हमारी बीमारी इसको कहते हैं संसारी धरा पर जो है ना, वो वाह वाह करता रहेगा। खली खाए या अंगूर खाए सब एक जैसा है उसके लिए। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, कोई बड़ा कितना भी वैज्ञानिक, कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, माया से शरीर को, आत्मा को पृथक करना उसके लिए संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा के स्तर के ऊपर वो कार्य नहीं करेगा, वो शरीर के स्तर पे ही कार्य करेगा। वो कंडीशनल स्टेट में कार्य करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में नहीं कर सकेगा। वो स्वभाव से कार्य करेगा, आत्मा के स्वभाव से नहीं, शरीर के स्वभाव से काम करेगा। अब बहुत से अच्छे महात्मा, ये तो चाय के ऊपर ओके ना, अंग्रेजी में स्वभाव को क्या कहते हैं? हाँ, हैबिट क्या कहते हैं? नेचर भी एक है, मतलब हैबिट भी एक शब्द है। आदत कोई चीज है ना, हैबिट जो है। हैबिट अंग्रेजी का ऐसा शब्द है, उसमें से एच निकालो क्या बचेगा? हाँ, ए बिट, थोड़ा बच जाएगा। अब ए निकालो क्या बचेगा? थोड़ा और पड़ा है। अब बी निकालो क्या बचेगा? इट, अभी तक पड़ी। आई निकालो क्या बचेगा? चाय नहीं जाएगी, वो चाय पड़ी है, छूटेगी नहीं, बराबर ना। बहुत से अच्छे समझदार कहते हैं, भाई हम कृष्ण भावना को बड़ा अच्छा समझते हैं, चाय नहीं छूटती। प्रभु चाय नहीं छोड़ सकते, शरीर छूट जाएगा, चाय नहीं छूट रही। साधु हो या सन्यासी, सबको ये भांति। जितने बड़े बड़े लाल कपड़े वाले महात्मा है ना, उनको दूध पत्ती चाहिए, तो और मसाला डाले वाली चाहिए, सादी चाय नहीं चाहिए। साधु हो या सन्यासी, सबको ये भांति, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली। ओम जय चाय की प्याली। ये बड़े बड़े महात्माओं को प्रभावित करती है, छोड़ नहीं सकते। हम जाते हैं, वास्तव में वृंदावन में रह रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, लेकिन चाय नहीं छूट रही। भंडारा भी चाय का लाइन में बाबा पीते हैं, देखा है? चाय का भंडारा चल रहा है, हाँ, लाइन में बाबा खड़े होते हैं चाय पीने। बताओ, ये चाय क्या व्यासदेव ने लिख के भेजी है शास्त्र में कि पीना जरूरी है सुबह। कब से शुरू हुई है? अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई। एक राजस्थानी वैद्य कहा करता था कि अंग्रेज ने चाय के माध्यम से भारत के नवयुवकों का ब्रह्मचार्य, नींद और भूख तीनों का नाश कर दिया। इस चाय ने ब्रह्मचारियों का, नवयुवकों का ब्रह्मचार्य का पालन, नींद और भूख तीनों का सत्यानाश कर दिया। बड़ी उम्र के वैद्य थे, राजस्थान के थे, रहते थे वृंदावन में। ये कहते थे कि ये 3 हानि की ये अंग्रेज ने चाय के द्वारा हमारी, लेकिन ये चाय अभी हमारे घरों से बाहर निकलती नहीं। बहुत मुश्किल हो गया इसको निकालना घर से। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, नींद चाय की प्याली। इतना दूध हमारे देश में था, नदियां बहती थी दूध की। कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो जो नंद उत्सव में इतना दूध, दही, मक्खन फेंका गया था कि जमुना की धारा जो प्रयागराज तक सफेद हो गई थी। इतना दूध की नदियां बहती थी। दूध भारत में बेचता नहीं जाता था। दूध और पूत ये बिकते नहीं थे, अब ये दोनों बिक रहे हैं।
हाँ, दूध मिल ही नहीं रहा है। कहाँ दूध मिल रहा है? पहले तो दूध है ही नहीं। आप अभी कहो पर कोई 100 किलो चाहिए, हाँ अभी आया। क्या भैंस खड़ी है, गाय खड़ी है, निकाल के कहाँ से लाए? कुछ पता नहीं है। इतने भारत में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा भी नहीं है जितना दूध मार्केट में आ रहा है। कहां से आ रहा है पता नहीं। तो ये समस्या आप देखो, बात ये कि आदत छूटेगी नहीं। कितना भी बड़ा कोई जानकार, बुद्धिमान, विद्वान कितना भी बड़ा हो, नहीं छोड़ सकता है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं, ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी अपने आप को साधु महात्मा कहते हैं, मठ मंदिर चलाते हैं, जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ये प्रभुपाद जी कहाँ किस चीज बात के लिए कहीं लिखा है? तो प्रभुपाद के अनुभव में ये चीज होगी ना। ये प्राय जब प्रभुपाद ने लिखा है तथाकथित आध्यात्मिकवादी, ये सब लिखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जब राधा कुंड गए, उन्होंने प्रवचन दिया उपनिषदों के ऊपर। सबने कहा कि ये राधा रानी के ऊपर बोलेंगे, उपनिषदों के ऊपर बोले तो सब लोग उठ के चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, मेरे को कहने का अधिकार तो नहीं है। बोला ये नर्क कुंड में रहते हैं, राधा कुंड में नहीं रहते। उन्होंने अपने मुख से ये कहा और फिर ऐसे कहा कि मठ भी चलाते हैं, अपने आप को महंत साधु कहलाते हैं तथाकथित, लेकिन वो साथ में स्त्रियां भी रखते हैं। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका स्वभाव जो है ना, उनको वो प्रकृति से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, अपने आप को महात्मा कहलाते हैं, लेकिन सेवा में रहने वाले उनके देखने से अंदर जाके देखोगे तो कुछ और चीज है। ये तथाकथित आध्यात्मिकवादियों का वर्णन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं को जिनकी पूजा होती थी, उनके साथ ऐसी उनके अंदर की ऐसी चीज़ों को तो दुनिया ने सरेआम देखा है, पेपर भरे पड़े हैं। बड़े बड़े, छोटे मोटे की बात नहीं, ऐसे तो कितने ही होंगे, लेकिन बड़ों बड़ों का हालत ये है, ये सत्य है वास्तव में। इसका मतलब स्वभाव कितना प्रबल है, रोकने से रुकता नहीं है। व्यासदेव ने लिखा एक जगह के, आपको मैं कहता हूं, नदी के पास मत जाना, आपके जीवन में डूबने का योग लिखा है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम जरूर जाओगे। अगर चले जाओ पानी में मत जाना, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये स्वभाव है, तुमको ले जाओगे। जाओ तो किनारे से आगे मत जाना, लेकिन तुम मानोगे नहीं, अंदर जरूर जाओगे। वो ऐसे करके पूरा लिखा कि कितना भी शास्त्र आपको कहे मत करना, फिर भी आप करोगे। निग्रहम किम करिष्यते, उसको आप रोक ही नहीं सकते, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी। भाई डूबता कौन है? जो तैरना जानता है वही डूबता है, जो अंदर नहीं जाएगा वो तो डूबेगा ही नहीं। तो ये जो बात, ये स्वभाव को हमको अपने ऊपर इसको देखना चाहिए। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति, दीर्घकालीन संगति का मतलब इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की प्रकृति के साथ संगति, इसका मतलब प्रकृति के 3 गुणों के साथ संगति, वो कई जन्मों की प्रकृति के साथ संगति जो है, दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है,
कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो। नियत कर्म किसको कहते हैं? ना? नियत कर्म, नियत कर्म मतलब जो आपका धंधा है। नियत कर्म का मतलब है कि कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म में, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्म में, कोई वैश्य है तो वैश्य के कर्म में, उसको कहते हैं नियत कर्म। इसका मतलब उसकी नियति ने उसको जिस कर्म में लगाया है उसको कहते हैं नियत कर्म। वो चाहे कैसी अपने भले नियत कर्म में क्यों ना लगा हो, फिर भी कृष्ण भावना उसको प्रकृति के गुणों से छुड़ाने में सहायक होती है। इसका मतलब कृष्ण भावना में कुछ आशा है, कुछ ये हमारा विश्वास है कि हमको प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के स्वभाव से छुड़ाएगी। और ये आप सबको अनुभव है। आप जैसे भक्तों के संग में आए, माला जपना शुरू किया, आपके बिना प्रयास किए बहुत से नियम अपने आप पालन कर रहे होते। इसका मतलब इस संगति ने आपके ऊपर प्रभाव डाला, वो तो आप देख सकते हो ना। और ये कितना शक्तिशाली है। आप तो भारत मूल के हो, यहाँ तो इतनी ज्यादा बुराइयां प्रचुर मात्रा में हमारे समाज में नहीं आई है। प्रभुपाद ने प्रचार किया पाश्चात्य देशों में, जहां लोग जो 4 नियम हम पालन करने को कहते हैं उन सबको तोड़ने वाले थे। फिर भी कृष्ण भावना के संग में आने से वो लोग भी बहुत जल्दी इन सब दोषों से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये जो लाइन प्रभुपाद ने लिखा है ये कितनी सटीक और प्रैक्टिकल है। आप देखो कि कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है भक्तों के संग से, नाम जप से, भगवान की कृपा के रूप में प्रसाद को पाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। देखो और सबके जीवन दिख रहा है ना। मैं कभी कभी सत्य कहता हूं, वास्तव में ये सारे भगवान सबकी उम्र बड़ी करे, बुद्धि भी दे। सब कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, यही कहते हैं ना। सब नारे सुन रहे हो ना। सब कहेंगे धर्म की जय हो। इनसे पूछो सनातन धर्म के जो 5 निशानियां हैं वो कितने पालन करते हैं? चोटी, धोती, लंगोटी, तिलक, जनेऊ, कितनों के पास है बताओ जरा। इस कान के ये बच्चे छोटे हैं, इनके अंदर देखो ये 5 चीजें मिल रही हैं कि नहीं? सनातन ये है तो और कोई? ये 5 चीजें आपको कह रहा हूं, ये सनातन धर्म के चिन्ह है, पहचान है। धोती, चोटी, लंगोटी, तिलक और जनेऊ। अब बताओ ये सब जो नारा पीट रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं, सनातन धर्म वाले हैं, हम हिंदू हैं, बताओ किनके पास ये 5 चीजें मिल रही हैं क्या किसी में? हाँ, कोई एक आधा मुश्किल से मेरे ख्याल में MLA या MP होगा जिसके चोटी होगी या धोती से जाता होगा। मैं तो एक भी नहीं देखा है। हाँ, अरे कहां डंडोरा क्यों पीट रहे हो? हम सनातनी, पर सनातन के लक्षण तो एक तो धारण करो भाई। क्यों नहीं गौरव है आपको अपने धोती पहनने में और चोटी रखने में? मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूं। मैं पाकिस्तान में तब रह रहा था, कॉलेज के अंदर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं देखा प्रभुपाद का शिष्य अमेरिकन था, उसको चोटी रखी हुई थी। तो मैंने देखा मेरा प्रोफेसर मुसलमान था, दाढ़ी रख सकता है, तो मैं चोटी क्यों नहीं रख सकता? तो मैंने चोटी रखना शुरू कर दी। तो मैं एक बाल कटाने वाले के पास गया, उसने कहा ये क्या रखा है? अब उसको मैंने कहा मेरी एक आंख में नजर कम है इसलिए मैंने रखी। मैं दूसरे महीने उसके पास बाल कटाने गया, उसने 2 रखी हुई थी। बोला ये क्या हो गया? बोला मेरी दोनों आंखों में नजर कम है।
लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था, मैंने उससे प्रेरणा ली कि जब उसको, मेरे प्रोफेसर को दाढ़ी रखने में लज्जा नहीं आती है तो मुझे चोटी रखने में लज्जा क्यों आनी चाहिए? फिर मैं मंदिर जाता था, प्रणाम नहीं करता था। अब तो कर नहीं सकता हूँ, उस वक्त करता नहीं था। मैं डॉक्टर हूँ, बड़े का प्रोफेसर हूँ, मैं ये प्रणाम तो ये करते हैं कीड़े मकोड़े, ऐसा दिमाग में होता है ना। फिर मैंने देखा वो मेरा प्रोफेसर जो है वो 5 बार नमस्कार कर रहा है, नमाज पढ़ा। नमाज का मतलब नमस्कार करना। तो मैंने बोला ये करता है, फिर मैं क्यों ना करूं? फिर मैंने वहां वो सीखा, मैंने वो प्रणाम करना शुरू किया। मैंने कहा अच्छाई कहीं से भी सीख सकते हो। तो ये अब मुझे बताओ, क्यों नहीं पहनते धोती, क्यों नहीं रखते चोटी, क्यों नहीं लगाते तिलक? अरे कोई तो लगाओ, वैष्णो लगाओ, बिंदी लगाओ, कुछ तो निशान लगाओ भाई। लेकिन कुछ भी नहीं। तो ये प्रभुपाद ये तथाकथित है। ये कहते हैं कि हम सब कह रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। भले ही कोई अपने नियत कर्म में करते हुए संलग्न हो, भले काम अपना ही करो, धंधा अपना ही करो, पर कृष्ण भावना में आओगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कम रजो और तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण तक आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। इसका मतलब आप घर गृहस्थी हो, कम धंधा कर रहे हो, उसको एक अचानक छोड़ के और सन्यासी बन के और महात्मा बनने का प्रयास करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं स्त्री मुई धन नासा मूड बनाए बनाना सन्यासा। पत्नी मर गई, धंधा चौपट हो गया, बाल कटवा के सन्यासी बन गया कि मुफ्त का लड्डू मिलेगा और क्या। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से स्वभाव नहीं बदलेगा, अपने को धोखा देंगे और पब्लिक को भी धोखा देंगे। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं नियत कर मतलब अपना जो भी अपना वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य है उसको सहसा अचानक जल्दी में बिना सोचे समझे त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को योगी या कृत्रिम मतलब दिखावटी बनावटी आध्यात्मिकवादी नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थित में रहकर मतलब स्थान स्थिति, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चैतन्यमृत का श्लोक, स्थान स्थिति जहां हो वहां रहो। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ में रहो, वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ में रहो, सन्यासी हो तो सन्यास में रहो, या तो जो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहो, जो वैश्य हो तो वैश्य रहो। तो आप जैसे हो यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत, श्रेष्ठ प्रशिक्षण का मतलब कृष्ण भावना के वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करते हुए, ये जो शब्द लिखा है ना, श्रेष्ठ प्रशिक्षण का मतलब वैदिक साधन भक्ति के नियमों का पालन करना। वो नियम है 64। कितने नियम है? 64। उनमें से 5 नियम महाप्रभु ने मुख्य बताए। भागवत का रोज श्रवण करना नंबर 1, भगवान का रोज श्रद्धा से पूजन करना 2, भगवान का नाम जपना 3, भगवान के भक्तों का संग करना 4 और भगवान के धाम में निवास करना मन से या शरीर से 5। ये मुख्य, और ये इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद ने ये 5 नियम सब मंदिरों में प्रचलित किए हैं। भगवान का सुंदर दर्शन कहीं नहीं है जितना सुंदर और स्वच्छ मंदिर का वातावरण होता है। रोज भागवत कक्षा होती, रोज भगवान के नाम का जप होता है, रोज भगवान के भक्तों का संग होता है, और रोज भगवान के मंदिर में आते हैं तो भगवान के धाम में रह रहे।
प्रभुपाद ने ये 5 चीजें स्कान में प्रचलित की। इसको कहा है यहाँ श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का पर्याप्त प्रयत्न किया जाए। इसकी ये कांग्रीगेशन के लिए अपना काम धंधा करते हुए भी जो करते हो करते रहो, लेकिन ये जो प्रशिक्षण है ये 5 चीजों का, इसको आप मंदिर में या अपने घर में करने का नियम बना। ये कृष्ण भावना अमृत के कैसे श्रेष्ठ प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण शिक्षण, अच्छी तरह से शिक्षा लेना। तो शिक्षा लोगे तो किसी शिक्षक के पास जाना पड़ेगा ना, तो शिक्षक के पास जाके शिक्षा लेनी चाहिए। आज तक कोई एक भी बच्चा बिना शिक्षक के पास जाए कोई पढ़ा लिखा है क्या? साक्षर हो सकता है कि नहीं ना? तो फिर भगवान को पाने के लिए बिना शिक्षा के कैसे भगवान को पा सकते हैं? तो भक्ति की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना। तो ये प्रशिक्षण लेना चाहिए। अब एक लाइन बचती है, इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। श्रेष्ठ प्रशिक्षण के द्वारा अपने कार्य करते हुए भी कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त होया जा सकता है। इसका मतलब हमारा स्वभाव जो प्रकृति के गुणों ने बनाया है उसको हम बदल के कृष्ण भावना भावित हो सकती है, संसार के धरातल से ऊपर उठ सकती है। तो यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। बोला कि जो अपने स्वभाव के कारण 3 गुणों का प्रभाव है, स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही भक्ति के अनुरूप पालन करेंगे। देखो, इसको तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में भक्ति को भी 3 गुणों के आधार के ऊपर पहले 3, फिर 9, फिर 81 और फिर अनंत विभाजन किया है। लिखा है कि एक भक्त है, जब भी करता है मंदिर में आता है, नियम भी पालन करता है, लेकिन झगड़ा रोज करता है किसी न किसी से। इसका मतलब उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव भारी है। फिर लिखा है एक भक्त ऐसा है, नाम नियम पालन करता है, सब कुछ करता है, परंतु जब आएगा तो देखेगा 2 पैसे का फायदा कहाँ है, उसी से दोस्ती करेगी जिससे अपने धंधे में फायदा हो। रजोगुण का प्रभाव भारी है। इनका आदर करना चाहिए, इनका संग नहीं करना चाहिए, वहां ऐसे लिखा है। फिर एक सतोगुण का भक्त है जो वास्तव में मंदिर में सत्संग के लिए आएगा, सेवा के लिए आएगा, वो सात्विक भक्त है, उसका संग ठीक है। फिर 3 गुणों के प्रभाव को मिक्स करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 को मिक्स करेंगे तो 81 हो जाएंगे, 81 को मिक्स करेंगे ऐसे। इसी के आधार के ऊपर अलग अलग धर्म बने हुए, अलग अलग पंथ बने हुए। ये इसको आपको अब एक बात और साफ बता दूं, ये जो कृष्ण भावना अमृत है ना, ये आत्मा के धर्म की शिक्षा देता है, और अन्य जितने भी धर्म है ना वो शरीर के धर्म की शिक्षा देते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है भाई। हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, ईसाई का धर्म, सिख का धर्म, जैन का धर्म, बौद्ध का धर्म, ये तो शरीर का धर्म है ना भाई। जहां पैदा हुआ शरीर, उसी धर्म को पालन कर रहे हो ना। ये आत्मा का धर्म है जो कृष्ण भावना वाला है, ये आत्मा का धर्म है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, और आत्मा का धर्म प्रकृति के गुणों से ऊपर है। इसलिए कृष्ण भावना में जो प्रशिक्षण है श्रेष्ठ, वो शरीर के स्तर के धर्म से हमको ऊपर उठा के आत्मा के स्तर के धर्म के ऊपर लाना चाह रहे हैं। ये जो आत्मा के स्तर का धर्म है, ये है प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर पहला जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या लिखा है? शरीर के स्तर से ऊपर, इंद्रियों के स्तर के ऊपर, मन के स्तर के ऊपर, बुद्धि के स्तर के ऊपर, ये आत्मा के स्तर का है, ये आध्यात्मिक स्तर का है। ये हरे कृष्ण मंत्र का जप आपने सुना है प्रभुपाद का ये पहला रिकॉर्ड, हरे कृष्णा, ये प्रभुपाद का
Chanting of Hare Krishna is beyond the body, sensual, mental, and intellectual. It is transcendental sound vibration. तो दिव्य जो है शब्द की ध्वनि है. तो ये प्रभुपाद ने कहा, अगर मैंने पाश्चात्य देशों में कहा होता कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है तो लोग ये मुझे भगा देते. मैंने कहा मैं आपको आत्मा का विज्ञान और भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूँ. आत्मा का धर्म सिखाने आया हूँ, भगवत प्रेम का विज्ञान. ये इस्कॉन की विशेषता है. वास्तव में लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं. आत्मा के धर्म की हम बात कर रहे हैं, हम शरीर के धर्म के स्तर के ऊपर नहीं है. इसलिए वृंदावन के मंदिर में आपको अफ्रीका का काला सीधी भी आरती करता हुआ दिखाई देगा, रशिया का गोरा भी दिखाई देगा. ये शरीर के स्तर की पूजा नहीं हो रही है, आत्मा के स्तर की शिक्षा है. ये एक ही मंदिर है जिसमें ऐसे वृंदावन में दिखेगा कि आपको बंगाल का भी दिखेगा, उड़ीसा का भी दिखेगा, राजस्थान का भी दिखेगा, अफ्रीका का भी दिखेगा, रशिया का भी दिखेगा. आश्चर्य, ये पहला ही एक मंदिर है जिसमें ऐसे, क्योंकि ये आत्मा के स्तर के ऊपर शिक्षा है भाई. सो आपका प्रश्न था कि प्रकृति के गुण, पूरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति जो है कार्य करेगा. एक दृष्टि से अभी भी मैं कभी उदाहरण देता हूं कि आप सुबह जब में देखेंगे ना, कुछ भक्त ऐसे सीधे बैठेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, हिलेंगे भी नहीं 2 घंटे. ये कई जन्मों से योग का अभ्यास किया हुआ, एक आसन में बैठने की आदत है. ये सात्विक वृत्ति की है. एक भक्त आप ऐसे देखेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे. ये राजसिक व्यक्ति था. अब जबरदस्ती जब में बिठाया है तो ऐसे करके भागना चाहता है लेकिन जा नहीं पाया. ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है. तीसरा बैठ के कर ही नहीं पाएगा, वो चलते चलते करेगा. ये भी उसका स्वभाव है. तो ये शरीर का जो स्वभाव है वो तो हमारे साथ लटका हुआ है. अब इसीलिए गुरु का पहला मुख्य कर्तव्य होता है शिष्य के वर्ण के अनुसार उसको भक्ति में लगाए. ये रजोगुण की वृत्ति का भक्त है, जब क्षमता है. इसका मतलब ये वैश्य की वृत्ति का है. तो लगाओ भगवान की सेवा में. कहो कि बाहर जो गोविंदा है उसमें जाके ग्राहक ढूंढ के आओ. उसका स्वभाव ही है ना भाई. उसको पुजारी करोगे तो वो देख रहा है कितने भाई, ये तो 50 रुपये वाली चीज लाया है, ये 80 रुपये वाले बैठ का पैसे की गिनती करता रहेगा. उसका दिमाग नहीं चलेगा. प्रभुपाद ने संन्यास दिया गर्ग मुनि को, लेकिन कहा कि फैक्ट्री चालू करो और अगरबत्तियां बनाओ और बेचो. संन्यास के बाद उसको यही काम दिया. और सतस्वरूप महाराज को कहा कि आप पुस्तक लिखो. उसका ब्राह्मण का जैसा विचार था. और दूसरे किसी को देखा तुम क्षत्रिय हो तो जाके मैनेजमेंट करो. तो प्रभुपाद ने उनके जो स्वभाव था उनके अनुरूप भक्ति में लगाया. तो ये गुरु का मुख्य कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के गुणों के अनुरूप भगवान की सेवा में लगाए. जो उसके अपना गुण है उसके अनुरूप लगाए. और कुछ समय के बाद वो गुण के ऊपर से स्तर से ऊपर आ जाएगा, तब उसको सब काम में लगाया जा सकता है. पहले जहाँ है वहाँ से शुरू करें और फिर आस्ते आस्ते. प्रभुपाद फिर कहते हैं हमारा कृष्ण भावना आर्मी डिसिप्लिन है. जैसे सेना के अंदर सैनिक को कहा जाता है कि गाड़ी चलाओ, यस सर. बंदूक चलाओ, यस सर. तो यहाँ कुछ भी कहा जाए करना चाहिए. आरती करनी है, हाँ. झाड़ू नहीं करना है, हाँ. खिचड़ी बनानी है, हाँ. कहीं ना नहीं करना है. इसका मतलब पहले स्वभाव से करा के फिर उसको ऊपर ला के सब कुछ सिखाना चाहिए. तो ये आस्ते आस्ते ऊपर पर इसको कहा जाए श्रेष्ठ प्रशिक्षण में रहेगा. तो आस्ते आस्ते प्रकृति से अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाएगा. दूसरा प्रश्न था कि तीसरे स्कंद में ही 13वें अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में ही विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं भगवान ने सृष्टि शुरू करने से पहले ब्रह्मा जी ने उन्होंने 5 प्रकार के मोहबा जो है निर्माण किया. और उस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्योंकि जो जीव है
जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भोग की वृत्ति है, तो भोग की वृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भगवान ने 5 जो ब्रह्मा जी ने 5 मोह की ताकि सृष्टि वो ये की। भूल जाए कि भगवान एंजॉयर है, मैं एंजॉयड हूँ। तो जैसे आपने कहा कि ये स्वभाव के कारण अगर एंजॉय करना, तो फिर भगवान ने वाई कृष्णा इंस्पायर्ड ब्रह्मा जी टू क्रिएट। भाई आए क्यों इस दुनिया में? भोग करने के लिए आए, इसलिए भोग करने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। और साथ साथ में वेद व्यास को भी भेज के कहा रहा है कि भोग मत करो। तो भुला दिया नहीं, आवश्यकता हर चीज की है भाई। दवाई जो मेडिकल स्टोर के ऊपर रखी है वो सब आपके लिए नहीं है। जो जिसके लिए रोग के लिए, उसके निदान के लिए है। तो ऐसे ये माया भी कुछ लोगों के लिए जरूरी है। असुर लोग है, ये कोई माया में ही रहते, लेकिन भक्त लोगों के लिए इसके लिए और दूसरा काम कर दिया। तो क्या इसकी भी जरूरत है? सृष्टि करनी है, सबके लिए करनी है, सिर्फ हमारे लिए थोड़ी की है। तो सृष्टि तो असुरों के लिए भी की है, तो असुरों के लिए तो ये चीजें जरूरी है कि भगवान याद नहीं आए, हम ही भोगता हैं, इसलिए उसको असुर कहते हैं। नहीं, हम असुर हो जाएं तो और दूसरी बात है, लेकिन हमको सुर होना चाहिए। और सतोगुण में होता है वो सुर होता है, रजो और तमोगुण में असुर होता है। ये सिद्धांत है। जो शास्त्र के नियम में चलता है वो देवताई गुण वाला है, शास्त्र के नियम के विपरीत चलता है, असुर गुण वाला है। विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुरा है। जो भगवान विष्णु की उपासना करता है वो देवी गुण वाला है, और जो विष्णु की उपासना नहीं करता है वो असुरी गुण वाला है। वो चाहे किसी की भी पूजा करे, असुरी गुण वाला है। तो ये कहते दोनों तो ये श्लोक है सीधा भगवद गीता का। दिवाओ इमो पुरुष लोके दिवाओ इमाओ सर्गे लोके अस्मिन देव असुर एवच। सृष्टि ही देव असुर की हमेशा होती है। तो असुरों के लिए भी कुछ चीजें चाहिए और कुछ देवी प्रकृति वालों के लिए चाहिए। तो हमको देवी प्रकृति वाली चीजों को चुनना चाहिए, असुर असुरी प्रकृति वालों को चुनेंगे चीजों को। तो भगवान ने तो बताया है, दोनों को बनाने वाला तो एक ही ब्रह्मा है। और दिति के पुत्र कश्यप एक बाप है, दिति के पुत्र दैत्य है, अदिति के पुत्र देवता है। तो एक ही बाप के 2 माताएं, 2 पत्नियां, और दोनों के पुत्र, एक असुर एक जो है देवता है। तो ये तो सृष्टि बनी ऐसी। हमको प्रभुपाद ने कहा हम लोगों को कम से कम सतोगुण में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो देवी गुण वाले बने। रजो और तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता बताया है भागवत में, नित्यम भागवत सेव्या। तो रजो और तमोगुण से ऊपर उठ जाएंगे, लोभ और काम से ऊपर उठ जाएंगे, सतोगुण में स्थित हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भागवत प्रक्रिया है जो पहले स्कंद में है। तो उसका साधन भी दिया है, उससे बचने का भी साधन दिया है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? हाँ प्रभु जी। लेकिन हम अपने गुणों को कैसे पहचान पाए, किस प्रकार से हमें पता पड़ता है कि क्या सेवा हमारी श्रेष्ठ है और क्या जीवन निर्वाह स्वभाव हमारा कैसा है? क्योंकि होता ये है कितनी बार कि हमारा अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है, लेकिन किसी कारण से हमें वैश्य और शूद्र वाले ही कार्य करने पड़ते हैं अधिकतर लोगों का। इसीलिए पुराने जमाने में जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, वो गुरु का कर्तव्य ये होता था कि वो अपने शिष्य के गुणों के अनुसार उनको आगे आगे शिक्षा दे। अब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने, वहाँ सब हमको मात्र 2 ही शिक्षा दी जाती है, जो आपने कहा शूद्र और वैश्य। इससे ऊपर की शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती। तो ये हमारी जो प्रणाली शिक्षा की है ना, उसने हमारे को वास्तव में जो है अंग्रेज ने, ये प्रणाली अंग्रेज लेके गया है, और उसको चाहिए था नौकर, उसको नौकर चाहिए। तो हमारे दिमाग में यही अभी तक, अब हम उसी के अंदर से आ रहे हैं। इसको चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये पद्धति चेंज नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है। हम अपना तो स्वभाव नहीं जान सकते, हमारे ऊपर कोई होना चाहिए गुरु जो हमारे को अपना हमारे स्वभाव के अनुसार, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा जो है प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, अच्छा लाभदायक काम कर सकते हैं अपने लिए भी, भगवान की सेवा के लिए भी, अगर हमको स्वभाव के अनुसार लगाया जाए तो।
लेकिन ये अपने आप होना बहुत मुश्किल है। मैं कौन से स्वभाव में, ये समझ में नहीं आता। ये गुरुजनों का कार्य है, बचपन से ही शिक्षा में ये होना चाहिए था। ये अब शिक्षा ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। शिक्षा की प्रणाली को बदलने की जरूरत है। जिस शिक्षा में माता पिता के ऊपर पैसा भरने की जो भार है ना, वो शिक्षा कभी भी सेवा के भाव वाला स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, छात्र पैदा ही नहीं कर सकते। सेवा के भाव वाला छात्र पैदा आज आधुनिक हो ना, पैसा कहाँ है, नौकरी का, वही इसके दिमाग में आएगा। पहले राजा या सेठ सारे विद्यालय का खर्चा भरते थे, स्वयं को कुछ नहीं देना पड़ता था। हाँ, राजकुमार आते थे, एक राजकुमार आता था तो 4 और दूसरों की शिक्षा का भी खर्चा भरता था, लेकिन किसी के माँ बाप को नहीं भरना पड़ता था। तो वो शिक्षा सेवा वाली थी। जब हम पढ़ते थे तब भी स्कूल के अंदर लिखा होता था, आइए विद्या प्राइए, बाहर से लिखा होता था कम टू लर्न, और अंदर से लिखा होता गो टू सर्व। अब ये किसी स्कूल में लिखा हुआ है क्या? अब लिखा है आइए जेब खाली कीजिए, बाहर जाइए लूटिए। ये आजकल स्कूल के ऊपर ये लिखा है। ये स्कूल की परिभाषा आजकल हो गई है। पहले लिखा था ऐसे, पहले ये भी हमको पढ़ाते थे, अगर आपको याद हो तो, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। धन चला गया तो कोई बात नहीं। हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। स्वस्थ गया तो कुछ तकलीफ होगी। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। अगर हमारा चरित्र गया तो देवाला निकल जाएगा। अभी कोई ये बताता है, कभी ऐसे बच्चों को पढ़ाया ये किसी ने? अब क्या चरित्र जाए खड्डे में, कोई जरूरत नहीं है। स्वस्थ अस्पताल वाले अपने आप ठीक करेंगे, तुम धन कमाओ। बिल्कुल इसके उल्टा हो गया। चरित्र का देवाला निकल चुका है इस वक्त। चरित्र है ही नहीं, चरित्रहीन सभ्यता है वास्तव में। क्या कर सकते हो आप? न बड़ों का आदर, जहां बड़ों का आदर नहीं है जिस समाज में, वो समाज कभी भी सफलता के रास्ते में अग्रसर नहीं हो सकता, चाहे आध्यात्मिक क्यों ना हो। वृद्ध अभिवादन करने से आयु, यश, बल, विद्या की वृद्धि होती है, और उसका अपमान करने से ये चारों चीजें का पतन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जिसको कहा जाए कि बड़ों का सम्मान समाज में भी नहीं रहा, आध्यात्मिक संस्थाओं में भी नहीं रहा है भाई। कहना पड़ता है, क्योंकि चारों ओर जो माहौल है ऐसा बना हुआ है। हनुमान जी 100 योजन जाने से पहले जामवंत बड़े का आदर किया, उसके कहने के ऊपर गए। ये मुख्य बात है कि बड़ों के अभिवादन करने से तब वो इस कार्य को सफल करने के लिए गए। अपने आप नहीं कहा, छोटा था तो छोटा को बन के बैठा हुआ था। तो बड़ों का अभिवादन करना ये समाज के अंदर बहुत बड़ी बात। भगवान, मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज को हरिद्वार में भागवत कथा में कृष्ण की दिनचर्या में लिखा था कि भगवान सुबह उठ के पहले तो ध्यान करते थे, सिखाने के लिए कि उठ के पहले अपना आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। फिर स्नान आदि करके तैयार होकर और बाहर दान करते थे, गौदान करे, ब्राह्मण उसको करते। फिर बड़े जितने भी वसुदेव आदि, देवकी आदि होकर से उन सबको जाके चरण छूते थे, और सबका आशीर्वाद देने के बाद अपनी सुधर्मा सभा में जाते थे। ये भगवान का दिनचर्या थी। और रामचंद्र के रामचरितमानस में लिखा है, उठते ही प्रभु गुरु माता पिता नवाई माथा। ये रोज का नेम था रामचंद्र का कि उठ के ही गुरु माता पिता को अपना माथा नवाते थे। अब मुझे बताओ कि आपके समाज में, हमारे समाज में कितने बच्चे ये कर रहे हैं?
मैं उधर जिस दिन सुना था उसके बाद जब भी मैं अपने गांव जाता था तो रोज घर से निकलने के बाद जितने बूढ़े बुजुर्ग हमारे बच्चे हुए थे जाके उनका चरण छू आता था। तो वहां से ये प्रेरणा मिली कि जब भगवान ये कर रहे हैं तो हमको ये क्यों नहीं करना चाहिए। और अब ये क्यों नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि ये शिक्षा नहीं दी जा रही। कोई प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा, उसको मालूम है कि मैं छोटा हूं तो बड़े की आज्ञा का पालन करना है तो मर्यादा सीखेगा। ये शिक्षा है, आवश्यक है। और कृष्ण भावना का मुख्य उद्देश्य प्रभुपाद जी ने गुरुकुलें खोल के, वो 67 में गुरुकुलें और गौशालाएं खोल के ये शिक्षा देना चाहिए। हम अभी तक उसमें सफल नहीं हुए हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन प्रभुपाद ने ये हमारे को सारा जो है एक कहा जाए कि रोड मैप दे दिया है, रास्ता बता दिया है, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, ये हमारी गलती है। उस समय प्रभुपाद ने गुरुकुल प्रणाली शुरू कर दी थी, लेकिन हम नहीं सफल हो पाए, क्या करें। तो गुरु होना चाहिए तब गुरुकुल चलेगी, गुरु माता चाहिए। गुरु माता थी नहीं, ब्रह्मचारी कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे उसके है ही नहीं, उसको क्या पता बच्चे कैसे पढ़ाते। हम घर फेल हो गए। सन्यासी को क्या पता कैसे बच्चे पढ़ाने चाहिए, तो उसको पता ही नहीं था। तो कैसे, और जो भी गुरुकुल आप देखो तो उसमें गुरु माता होगी, गुरु और गुरु माता होती है तब शिक्षा होती है। भाई कुम्हार को देखा है, घड़े को बाहर से मारता है लेकिन अंदर से एक हाथ रखता है तब शक्ल आती है। माता अंदर का हाथ होती है, जो उसका जो भावना है उसको देखती है। और गुरु जो पिता है वो उसको नियम में रखता है, संयम में रखता है। तो दोनों की आवश्यकता है। केवल थापड़ मारने वाला हो, नीचे हाथ ना हो तो मटका तो नहीं बनेगा, वो तो टूट जाएगा। दोनों चाहिए। चलो आगे, अभी आप नई जनरेशन आगे इस कान में ये सब कार्य पूरे करो जो प्रभुपाद जी 50% काम हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वर्णाश्रम की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था, गौशालाओं की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा एक काम हमारे लिए अभी पड़ा है। और इसको करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ तो ये काम आगे बढ़े। वास्तव में हमारे भगवान के लिए रोज अपने खेत का शुद्ध अन्न होना चाहिए, फल होना चाहिए, फूल होने चाहिए। हमारे लिए अपने शुद्ध गायों का दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए। तब हम कहें कि प्रसाद है, तब कहें कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसकी व्यवस्था भी तो हमको करनी चाहिए ना कहीं। ये प्रभुपाद चाह रहा था, हर प्रभुपाद की इच्छा थी कि हर मंदिर के साथ उसका अपना एक फार्म कम्युनिटी हो। ये अंतिम दिनों के प्रभुपाद ने यही कहा था कि, तो धमाल कृष्ण महाराज ने कहा था गोस्वामी ने कि प्रभुपाद जी आप ठीक हो जाइए, हम हर मंदिर के साथ एक फार्म कम्युनिटी बनाएंगे। ये अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी का भावना था। तो आवश्यकता बहुत से काम करने पड़े, समाज को उत्थान के लिए बहुत से काम करने पड़े। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर